अडल्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रुपया अगर कोई कमाया है तो है जिमा जेमिन्सन, ऑल टाइम रिचेस्ट रही है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ $30 मिलियन की हो गई है। वहीं इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो आज की डेट में 285 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपए हुए। इस लिस्ट में कई सारे लोग शामिल हैं, जैसे मियां खलीफा, इनकी नेटवर्थ 47 करोड़ 62 लाख अब तक हो गई है। मेल एक्टर की बात करें तो मैनुअल फरेरा, इनकी नेटवर्थ $4 मिलियन की बन चुकी है। लेकिन अडल्ट इंडस्ट्री का शुरुआत कैसे हुई आइए समझते हैं, लेकिन इससे पहले ये भाव सुनिएगा। एडोलसेंट के मौसम में, तन्हाई के आलम में मैं कमरे की कुंडी लगा आया, फोन का इनकॉग्निटो ब्राउजर भी खोल आया। अभी अकेला हूँ तो देख लेने दो, इंटरनेट ऑन करके ये नीला समुंदर पी लेने दो। और चीज जिसका रंग नीला बताया गया है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों ने अपनी रात काले की, जिसे अडल्ट कंटेंट तो कहा गया है, पर हर उम्र के लोग उसको देखते हैं। पॉर्नहब सस्ता और रिसर्च ग्रुप 2025-26 की डेटा बताती है कि पुरुष अडल्ट कंटेंट 65 से 80% तक देखते हैं। इसमें 58% पुरुष ऐसे हैं जो रेगुलर कंज्यूम करते हैं। पॉर्नहब की डेटा के अनुसार 20 से 35% तक ट्रैफिक महिलाओं का आता है। अगर एज ग्रुप की बात करें तो लगभग 80% तक पुरुष इन वेबसाइट पर 25 से 34 के एज के होते हैं। 60 प्लस एज के पुरुष 3 से 5% तक होते हैं। ये अडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है, बस हम कुछ बटन दबाते हैं और अडल्ट कंटेंट का एक समुंदर हमारी आंखों के सामने हिलोर मारने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि अडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर हमें फ्री में दिखाया जाता है, पर बदले में हमसे क्या लेती है? हमारे समय के अलावा। अगर ये लोग नहीं लेता तो ये पॉर्न स्टार कैसे पैसा कमाते? हम आपके हर जिज्ञासा को शांत करेंगे, लेकिन ये जानिए कैसे बनी $1 बिलियन की अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री। आखिर मुफ्त में इतना कंटेंट बांटने के बाद भी कैसे प्रॉफिट कमाती है ये इंडस्ट्री? ये साल था 1953, जगह थी अमेरिका। यहाँ एक शख्स था नाम ह्यूज हेफनर। इन्होंने $8,000 के जुगाड़ से एक मैगजीन अपने घर पर ही तैयार किया। इस मैगजीन के कवर पेज पर थी मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो की तस्वीर, और मैगजीन के अंदर पन्नों में था मर्लिन के न्यूड फोटो का कलेक्शन। वही मर्लिन मुनरो जिसे हॉलीवुड का मधुबाला कहा गया है, वही मर्लिन मुनरो जिसके प्रेम में अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पागल हो गए थे। मर्लिन मुनरो और जॉन एफ कैनेडी का अफेयर लगभग 4 सालों तक चला। लेकिन हम बात करेंगे उस मैगजीन की जो ह्यूज हेफनर के द्वारा उसके घर पर तैयार किया गया। इस मैगजीन ने दुनिया को कारोबार सिखाया। कारोबार था कामुकता को बेचने का। मैगजीन का नाम था प्ले बॉय और नाम के नीचे लिखी थी एंटरटेनमेंट फॉर मैन। प्ले बॉय लॉन्च होते ही मार्केट में हिट हो गई और देखते ही देखते इसकी 50,000 कॉपीज भी सेल हो गई। प्ले बॉय की इस मैगजीन ने दुनिया को साबित कर दिया था कि इस कारोबार में खूब पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आया साल 1980 और इस समय टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुका था और अडल्ट कंटेंट भी फोटो से निकलकर वीडियो और फिल्मों की दुनिया तक पहुंच चुका था। फिर आया VHS, वही जो मोटे काले रंग के कैसेट होता था, जो उस समय VHS को VCR में डालकर लोग फिल्म और मूवी देखा करते थे। लेकिन इस VHS कैसेट में डालकर आने लगा अडल्ट कंटेंट वीडियो। लोग इसे भी बंद कमरे में देखना शुरू कर दिए। इसके बाद 1990 के दशक ने दस्तक दी और साथ ही इंटरली टेक्नोलॉजी के बादशाह इंटरनेट ने और WW के आने से XX कंटेंट की पूरी दुनिया ही बदल गई। सस्ता की डेटा की बात करें तो साल 2005 से 2014 तक के आंकड़े की स्टडी बताती है कि इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट हैं उनमें से 4% वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कंटेंट की है। इंटरनेट पर की गई सभी वेब सर्चेस का 13% अडल्ट कंटेंट से जुड़ा होता है। अगर मोबाइल सर्चेस हिस्ट्री का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 20% अडल्ट कंटेंट सर्च किए जाते हैं। 100% सर्चेज में से
बिजनेस इनसाइडर की डेटा बताती है कि पॉर्न इंडस्ट्री का $100 बिलियन से भी ज़्यादा नेटवर्थ हो गई है और अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन फर्नांडो वैली, जो पॉर्न इंडस्ट्री का कैपिटल कहा जाता है, वहाँ हर साल 11,000 अडल्ट मूवी की शूटिंग की जाती है। लेकिन सवाल बनता है कि फ्री में इंटरनेट पर अडल्ट कंटेंट उपलब्ध करा के अडल्ट इंडस्ट्री पैसा कैसे छापती है। साल था 2005, इस साल आया यूट्यूब और इसी के साथ आई ट्यूब साइट्स। ये वो वेबसाइट है जहां कोई भी यूजर्स आकर वीडियो कंटेंट अपलोड कर सकता है और दुनिया के साथ शेयर भी कर सकता है। जैसे ही यूट्यूब बना, हजारों ट्यूब साइट्स की वेबसाइट कुकुर मुते की तरह बाजार में फैल गई और इनमें से ज्यादातर पर अडल्ट कंटेंट का साम्राज्य खड़ा होने लगा। हर रोज हजारों अडल्ट कंटेंट ट्यूब साइट्स पर अपलोड होने लगे और इस सारे ओरिजिनल मेकर्स का पायरेटेड वीडियो था और इस तरह से शुरू हुआ अडल्ट कंटेंट का मुफ्त में बंटने का सिलसिला। इन ट्यूब साइट्स के आने से अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। पहले जो कंटेंट सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट पर मिलते थे, अब लोग उसे फ्री में डाउनलोड करके ट्यूब साइट्स पर अपलोड करने लगे। इससे उनकी रेवेन्यू में, उनकी कमाई में अच्छी खासी गिरावट आई। लेकिन इसी साल 2004 और 2007 के बीच एक कंपनी आई माइंडग्रिक, जो फ्री यूजर्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड यूजर्स को बांटना शुरू किया और अप्रोच करने लगा कंटेंट अडल्ट मेकर्स। इसी माइंडग्रिक के कारण अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री और इसी इंडस्ट्री के लोग पैसा कमा पा रहे हैं।